हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज परसेंटेज चैप्टर है और उसका ये थर्ड टाइप लेके आया हूँ मैं। और इससे पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ये मैं करा चुका हूँ और बहुत ही इजी वे में परसेंटेज वाले चैप्टर को मैंने कवर किया है। और मैं इसमें जो मेथड को अप्लाई करूँगा वो बहुत ही नए ज़माने की होंगी, लेटेस्ट मेथड होंगी। आप लोग सोचते होंगे कि जो टॉपर होते हैं वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। कुछ नहीं होता, आप लोगों का दिमाग भी उतना ही चलता है जितना उनका चलता है, टॉपर वालों का। बस अंतर इतना होता है कि हम ओल्ड मेथड को अपनाते हैं और नए ज़माने की मेथड हमको पता ही नहीं होती कि किस तरीके से लोग जो हैं नए मेथड को अपना रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं। मैं जो अभी आप लोगों को परसेंटेज वाला जो चैप्टर करा रहा हूँ, सारे टाइप कवर कराने वाला हूँ। और उसमें मैंने नए ज़माने के जो मेथड होते हैं, जो तरीके होते हैं, उन्हीं को अपनाया है। और जो मैं परसेंटेज वाला जो चैप्टर कराऊंगा, इसमें आपको कैलकुलेशन कहीं करना ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। जब आप लोग ओल्ड मेथड को अपनाते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और जब हम कहीं ना कहीं जब ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब कैलकुलेशन होती नहीं है, कैलकुलेशन फ्री सवाल होता है, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें मैंने गलती नहीं की है। और उस सवाल को हम रीचेक नहीं करते हैं। जब हम सवाल को रीचेक करते हैं तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। एक तो सवाल को सॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, दूसरा रीचेक करने में उसे टाइम लगता है। तो मैं जो अभी यहाँ कराने वाला हूँ उसमें आपको कैलकुलेशन कहीं भी नहीं करना पड़ेगी। बस आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक मेथड को आप अच्छे से समझिए और इस सवाल को नोट डाउन करते जाइए। हर एक सवाल को बारीकी से समझिए। तो चलिए करते हैं आज का पार्ट स्टार्ट। देखिए, यदि ए की आयु, मैं यहाँ पर करता हूँ, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, यहाँ की बात करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, 25% को क्या लिखते हैं हम? 25% को हम ऐसा लिखते हैं 1/4, और ज़्यादा है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? प्लस साइन लगाऊंगा। अब देखो, यहाँ दो व्यक्तियों की बात चल रही है, पहला ए और दूसरा बी। दो व्यक्तियों की बात चल रही है, ए की आय और बी की आय। यहाँ क्या कह रहे हैं? ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। यहाँ आप एक बात ध्यान रखना, ये जो नीचे वाला भाग होता है ना, जिससे तुलना की जा रही है उसकी बात होती। ये जो नीचे जो 4 लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये किसका है 4? ये उस व्यक्ति का है जिससे तुलना हो रही है। जिससे तुलना हो रही उसके सामने हम 4 लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे। तो यहाँ किससे तुलना हो रही? ए की आय बी की आय से, यानी बी से तुलना हो रही यहाँ पर। अब आपको पता कैसे चलेगा यहाँ किस से तुलना हो रही? तो जहाँ ये से बढ़ जाए वो उससे तुलना होती। तो बी की आय से मतलब यहाँ किस से तुलना हो रही? बी से तुलना हो रही है। तो ये जो 4 है वो किसका है? बी का है। अब ये कहीं हो, बी यहाँ हो या यहाँ हो, हम ये नीचे वाला किसके सामने लिखेंगे? जिससे तुलना हो रही है। ये बहुत खास, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किससे तुलना हो रही? बी से तुलना हो रही। तो ये जो नीचे वाला भाग है वो हम बी के सामने लिखेंगे, यानी 4 क्या है? बी के सामने 4 लिखेंगे। अब देखो क्या है, अधिक है। अधिक के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जोड़ते हैं। तो 4 से बढ़कर क्या हो गया? एक बढ़ा। 4 में एक बढ़ा मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से बढ़कर हो गया 5। ये हो गया, यहाँ तक हो गया सवाल। अब देखो, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? अब जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, देखो इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ ये कितना कम है? ये कितना कम है? ये जो है ना, एक कम है। ये 5 है, ये 4 है, यानी ये एक कम है। तो ये एक कम है। अब किस से कम है? यहाँ किस से तुलना कर रही चल रही है आपकी? एक कम है। किस से तुलना है? यहाँ देखो, ए की आय से, यानी यहाँ से वर्ड किस में लगा? ए में। तो यहाँ नीचे किसे लिखोगे? हम ए के भाग को लिखेंगे। ए का भाग क्या है आपका? ए का भाग है 5, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? आप कैंसिल करोगे, यानी हो जाएगा आपका
20% हो गया। ठीक है, तो ये 20% क्या है, कम है। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ किस से तुलना हो रही है उसे आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 12.5% कम है। देखो यहाँ की बात चल रही है 12.5%। 12.5% को क्या लिखते हैं, 12.5% को क्या लिखता हूँ, मैंने आप लोगों को पहला पार्ट जो था उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था इनको। 12.5% को क्या लिखते हैं, 1/8। कम है इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा। अब यहाँ फिर से ए और बी की बात चल रही है तो ए और बी की बात चल रही है तो ए और बी लिख दिया। देखो यहाँ ये 8 किसका है, 8 उस व्यक्ति का है जिससे तुलना चल रही है। तो यहाँ किससे तुलना चल रही है, बी के वेतन से, यानी ये जो है ना बी से तुलना चल रही है। तो ये नीचे वाला भाग किसका है, 8 किसका है, बी का होगा, क्योंकि बी से तुलना चल रही है। तो ये 8 है, तो ए का क्या होगा, देखो अब यहाँ देखो कम है ना, कम के लिए क्या करते हैं, कम, एक कम करोगे 8 में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ माइनस के लिए हम कम करते हैं, प्लस के लिए हम बढ़ाते हैं। तो बी का था 8 और घटकर हो गया, एक घटकर हो गया 7। अब ये हो गया यहाँ तक। अब देखो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है, बी कितना अधिक है ए से, ये कह रहे हैं बी कितना अधिक है ए से। तो कितना अधिक है, कितने का डिफरेंस है, एक का अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है। बी कितना अधिक है, एक अधिक है। किस से तुलना चल रही है, तो ए के वेतन से, ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना है आपका, ए का वेतन है 7। जिससे तुलना चलती है उसे कहाँ लिखते हैं, उसे हम नीचे लिखते हैं और यहाँ 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये जो भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, 14.28। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, फिंगर पर याद होना चाहिए, आप लोगों के जुबान पर रटा होना चाहिए। पहले पार्ट में मैंने बताया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। और इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत से 16.5% अधिक है तो 9 पेन की कीमत 10 पेन की कीमत से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। तो पहले तो हम इतना सवाल करते हैं, 16.5% की मीनिंग क्या होती, 16.5% का ये 16 सही 2/3, सॉरी 16.5 नहीं है, 16 सही 2/3, इसको मैं लिख देता हूँ 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। और यहाँ जो वर्ड है वो क्या है, अधिक। अधिक के लिए मैं क्या लगाता हूँ, प्लस। देखो यहाँ किसकी बात चल रही है, पेन की बात चल रही है, और किसकी बात चल रही है, पेंसिल की। ठीक है, तो पेंसिल की बात चल रही है, यहाँ पेन और पेंसिल मैंने लिख दी है सिंपली। अब देखो यहाँ देखो किससे, पेंसिल की कीमत से 16 सही 2/3 अधिक है। तो ये जो नीचे वाला भाग है वो किसका है, पेन का है या पेंसिल का। तो यहाँ से पता चलता है तुलना किससे चल रही है, पेंसिल से। तो नीचे वाला भाग पेंसिल का है। पेंसिल का क्यों है, क्योंकि पेंसिल से तुलना है। ये प्लस है, प्लस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जोड़ देता हूँ। तो 6 से हो जाएगा कितना, 7, प्लस है इसलिए 7 हो गया। अब देखो यहाँ के बाद देखो 9 पेन की कीमत, यानी यहाँ 7 पेन नहीं 9 पेन की कीमत के लिए मैं क्या करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और यहाँ 10 पेंसिल की बात चल रही है, यानी इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 का। तो 10 का गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 60। यानी यहाँ 63 पेन हो गए और 60 जो हो गई वो पेंसिल हो गई। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं, 10 पेंसिल की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, कौन, किससे, पेंसिल से, कौन, पेन। यानी इसकी बात चल रही है, पेन पेंसिल से ज़्यादा है या कम है। तो ओबियसली ये पेन पेंसिल से ज़्यादा है या कम है, कितना ज़्यादा है ये पेन, कितना ज़्यादा है, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3/, अब यहाँ 3 के बटे में 63 लिखेंगे या 60 लिखेंगे। तो आप लोगों को पता है नीचे क्या लिखते हैं, जिससे तुलना होती है। तो यहाँ किससे तुलना हो रही, पेंसिल की कीमत से।
तो पेंसिल की कीमत को हम नीचे लिखेंगे। पेंसिल की कीमत क्या है, यहाँ देखो ये 60 है, तो हम 60 लिखेंगे गुणित 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाए, सॉरी 2 टाइम हो जाएगा कैंसिल, 3 2 जा 6, 0 जैसा का तैसा, और इसमें इसका भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5%। ये है कम है, ठीक है। ये पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, तो 3 अधिक था, अधिक के लिए प्लस लगा लिया करें जिससे आपको याद रहे। तो ये 5% क्या होगा, अधिक है। कौन, 9 पेन की कीमत 10 पेंसिल की कीमत से 5% ज़्यादा है, ठीक है। आ गया होगा आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, यकीन मानिए मैथ्स तो आपसे नहीं बनेगी। वीडियो आप देख लीजिए, अच्छी बात है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। करते हैं। यदि एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है, तो देखो 37.5% को क्या लिखते हैं, 37.5% को हम क्या लिख देते हैं, 3/8। 3/8 क्यों लिख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था। देखो 12.5 की वो क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 और 1 37, यानी हो जाएगा 37.5, और ये कितना हो जाएगा 3/8। तो ये 37.5 को मैं 3/8 लिखूँगा। तो 37/5 को मैं क्या लिखूँगा, 3/8। अब ये क्या है, कौन सा वर्ड है यहाँ पर, कम। कम के लिए मैं क्या लगाता हूँ, माइनस। यहाँ किस किस की बात चल रही है, महिला की बात चल रही है और पुरुष की बात चल रही है, यानी वुमेन की बात चल रही है और मैन की बात चल रही है। अब देखो क्या है, अब ये जो 8 है, ये नीचे वाला भाग ये किसका है, ये वुमेन का है या मैन का है, ये कैसे पता करोगे, तो जिससे तुलना हो रही है 8 वाला भाग उसी का है। तो किससे तुलना हो रही है, पुरुषों से तुलना हो रही है। तो पुरुषों से तुलना हो रही है, यानी जो 8 है वो मैं पुरुषों के सामने लिखूंगा, यानी मैन के सामने लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या निशान था, माइनस था ना, तो महिलाएं क्या हो गई, 8 में से 3 माइनस करो, माइनस है इसलिए घटा रहे हैं, तो 8 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 5। ये तो हो गया, ये सिंपल ही यहाँ तक हो गया। अब देखिए, एक पुरुष की 7 दिन की मजदूरी, यानी पुरुषों की मजदूरी है ना, उसमें कितने का गुणा कर देंगे हम, 7 का गुणा कर देंगे। और एक महिला की 10 दिन की मजदूरी, तो महिला की मजदूरी में हम कितने का गुणा कर देंगे, 10 का। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया 56, ठीक है, 8 7 56। अब देखो इनमें कितने का क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पुरुषों की मजदूरी महिलाओं की मजदूरी से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। ये पुरुष हैं और ये महिला हैं, तो पुरुषों की मजदूरी ज़्यादा है या कम है, ये पूछ रहे हैं, पुरुषों की मजदूरी पूछ रहे हैं। ये कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। वो ये पूछ रहे थे कम है या अधिक है, तो पुरुषों की मजदूरी 6 अधिक है। किससे अधिक है, तो यहाँ निकालेंगे हम, 6 अधिक है किससे, किससे पूछ रहे हैं, महिलाओं से, 10 दिन की महिलाओं की मजदूरी से। तो महिलाओं की मजदूरी से तुलना है, तो नीचे किसे लिखते हैं, जिससे तुलना, महिलाओं से तुलना है, तो महिलाओं को हम नीचे लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें इसका ये कट जाएगा 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 12% अधिक है ये, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। तो ये था आज का जो टाइप था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के दोस्तों का भी भला होना चाहिए तो आप लोग स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। हैव अ गुड डे।